आपको याद है जब हम स्कूल में या फिर कॉलेज में थे तो हमको एक टाइम टेबल या फिर रूटीन मिलता था और उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता था। लेकिन जब से हमने कॉलेज छोड़ा तो रूटीन की आदत भी छूट गई। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स और ऐसे ही बहुत सारे बिलियनर्स हैं जो अपने हर एक दिन के लिए एक रूटीन बनाते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। मतलब कि अपने हर एक दिन को वो प्लान करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। तो यही सीक्रेट है उनके सक्सेस का। डे प्लानिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है टाइम ब्लॉकिंग या फिर टाइम बॉक्सिंग, जिसे इलॉन मस्क फॉलो करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति, आप देख रहे हैं हेल्दी वेज ऑफ लिविंग और आज हम बात करने वाले हैं टाइम ब्लॉकिंग या फिर टाइम बॉक्सिंग के बारे में। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट का ऐसा टूल है जिसके साथ आप दिन के हर एक घंटे को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर इसे आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको सक्सेसफुल बनने में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि ये टाइम ब्लॉकिंग आखिर है क्या। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने दिन के 24 आवर्स को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो और अपने लिए उसी टाइम ब्लॉक्स में कुछ टास्क असाइन करते हो जो कि आपके डेली के टास्क होते हैं। रेगुलर जो भी आपको काम करना होता है, जो डेली प्लान करते हैं आप, उसी को आप उन टाइम ब्लॉक्स में असाइन करते हो। उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको उस टास्क को ख़त्म करना भी होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए उन टास्क को कंप्लीट करना टाइम ब्लॉकिंग के साथ। तो अब जानते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग का बेनिफिट क्या है। मैंने अपना YouTube का पहला वीडियो डाला था दिसंबर 2019 में। तो उसके बाद कोई भी कंसिस्टेंसी मेरी नहीं रही है। कभी मैं एक महीने में एक वीडियो डालती हूँ, कभी एक हफ्ते में ही डालती हूँ, फिर कभी 2-3 महीनों तक वीडियो डाल ही नहीं पाती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। जब से मैंने इसे फॉलो किया है मैं अभी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने लगी हूँ। मतलब कि हफ्ते में कम से कम मैं 4 वीडियोस बना ही लेती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं अपने फैमिली को या फिर अपने आप को भी टाइम दे पाती हूँ। तो ये फ़ायदा हुआ है मुझे टाइम ब्लॉकिंग से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाली हूँ जिससे अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप और भी आसानी से टाइम ब्लॉकिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नोटबुक ले लिया है। आप चाहे तो नोटबुक, डायरी कुछ भी ले सकते हैं, बस इस तरीके की लाइंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखा है और 2 इस तरीके के कॉलम्स बनाए हैं 30 मिनट्स 30 मिनट्स के। और अब यहाँ पे मैंने सारे टाइमिंग्स लिख दी है, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो भी टाइम टेबल है मेरा वो सारा कुछ इसमें लिख दिया है। 30 मिनट्स के छोटे छोटे कॉलम्स बना ली है। अब मैंने इस पर अपने जो एक्टिविटीज़ है, जो टास्क है मेरे, वो मैंने इसमें लिख दी है। तो मॉर्निंग में 4:30 को उठ जाती हूँ, तो उसके बाद से मैं क्या क्या काम करती हूँ तो वो सब मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन घबराइए मत, आपको भी 4:30 को उठने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लेट राइज़र है तो आप उस टाइम से आप टाइम ब्लॉकिंग शुरू कीजिए, उस टाइम से आप प्लानिंग करना शुरू कीजिए। तो मैंने मॉर्निंग का ये जो मॉर्निंग रिचुअल्स है, जो ब्रशिंग वगैरह, फ्रेश होना, वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग सब कुछ होता है तो वो भी लिख दिया है। टी, कॉफ़ी, कुकिंग, जो भी कुछ होता है, मेरी बेटी के साथ बिताया हुआ वक्त, या फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुकिंग, कितने बार कुकिंग करती हूँ, वॉशिंग करती हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना लिख दिया है। और मैं हैरान हो गई थी कि मेरे पास कितना ज़्यादा खाली टाइम होता है जो मैं ऐसे ही बर्बाद कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा टाइमिंग को एडजस्ट किया ताकि मैं और भी ज़्यादा इस काम को एफिशिएंटली कर सकूँ। तो मैंने कुकिंग का टाइम मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया, मतलब कि जो मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ वो टाइमिंग मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि
उस टाइम पे मैं अपना कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है घर में। तो इसीलिए मैंने कुकिंग के जो काम है, जो टास्क है, उसे मैंने मॉर्निंग पे शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद जो मेरा शावर लेने का ये भी बहुत ज़्यादा टाइम देता है कपड़े वपड़े धोने में, तो उसे भी मैंने मॉर्निंग को शिफ्ट कर दिया। मैंने अपने जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं एज ए हाउसवाइफ, मैंने वो डाल दिया है। लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन में है, वर्किंग पर्सन है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, तो अपनी अपनी एक्टिविटी के हिसाब से इस कॉलम्स को फिल कीजिए। और आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा खाली टाइम मिलता है। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा मुझे खाली टाइम इस तरह से मिल जाएगा। इस अपने रूटीन के हिसाब से आप उसमें जो भी है वो सारा कुछ जो भी टाइमिंग के हिसाब से अपने ब्लॉग्स में ऐड कर दीजिए। अगर आप एक लेट राइज़र है तो लेट उठते हैं तो लेट सोते भी होंगे, 24 घंटे आपको भी मिलते होंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा अभी फ्री टाइम बन गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स फ्री हो गए हैं। तो इसमें अभी मैं अच्छी तरह से कोई भी तरीके की वीडियो शूट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, वॉइस ओवर कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ इस टाइम पे। तो आप भी अपना इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाइए, छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसे डिवाइड कीजिए, अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कीजिए। और उस जो खाली जो फ्री टाइम होगा आपका, उसे आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसे यूटिलाइज़ करते हैं। आप इसे सोशल मीडिया पे यूटिलाइज़ करना चाहे या फिर वेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप उस टाइम पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का कोई काम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि इसे आप कितना फंक्शनल बनाते हैं, अपने दिन को कितना ज़्यादा आप फंक्शनल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है, और मैं आप देख रहे हैं इसीलिए पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ तब मुझे इसे एडजस्ट करने में आसानी होगी। अच्छी तरह से मैं इसमें कोई भी चेंजेस कर सकती हूँ। और इसी तरीके से आप भी क्या कीजिए, देखिएगा कुछ दिनों में ही आपका पूरा जो दिन है कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता जाएगा। तो इससे आपका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, अपने लिए, फैमिली के लिए आप टाइम भी निकाल पाएंगे, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर स्ट्रेस लेवल आपका कम हो गया तो छोटे मोटे जो आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। है ना ये बिल्कुल ही अमेजिंग आइडिया। तो मैंने बड़ा नोटबुक इसीलिए लिया ताकि मैं यहाँ पे नीचे ही कुछ लिख सकूँ जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मील प्लान कर सकती हूँ, या फिर मैं कोई भी जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसे कि बिजली का बिल देना है, या फिर कोई भी तरीके का टू डू लिस्ट इसमें क्रिएट कर सकती हूँ। ये इस साइड पे भी लिखा जा सकता है, या फिर मैं इसमें जो भी है मेरे वीडियोस के बारे में वो भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। कौन से वीडियो मुझे उस दिन शूट करना है, कौन सी चीज़ें चाहिए होगा मुझे, किस टॉपिक के ऊपर मैं उसे करूँगी, मेरा बैकग्राउंड कैसा होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो ये फ़ायदा है टाइम ब्लॉकिंग का। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ टिप्स की। अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा ही जब भी आप टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट करें तो एक एक दिन का प्लानिंग करें। हर दिन आप रात को ये प्लान बना के रख दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए। दूसरा टिप है, जब भी आप टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट करें तो हमेशा ही पेंसिल के साथ अपना डे को प्लान करें। उससे आपको आसानी होगी, अगर छोटे मोटे जो भी चेंजेस करना है या फिर अपने हिसाब से डे को प्लान करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तीसरा टिप है, जब भी आप टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट करें तो अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक्स आप ज़रूर रखिए। उससे आप जब भी कभी थक जाते हो या फिर कोई काम आपका रह गया है करना, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप कर सकेंगे। तो इसीलिए बीच बीच में तो आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट्स के कुछ टाइम ब्रेक्स आप ज़रूर रखिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम ब्लॉकिंग।
अगर आप टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंसेस कैसा रहा। और होप यू लाइक माय टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन। मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।